नमस्कार। 20 नवंबर 2021 को गुरु शनि की मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के शनिदेव उनकी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के कुंभ राशि में संचरण करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 तक लगभग 5 महीने का समय है। ये विभिन्न राशियों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों के लाभ, किन राशियों के लिए नुकसान। ज्योतिष शास्त्र में या हमारे जीवन में 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति और शनि का गोचर या इनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है 9 ग्रहों में। गुरु का अगर प्रभार की बात करें, गुरु उन चीजों को दिखाता है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में डायरेक्ट जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चीज है गुरु हमारे जीवन में स्थिरता को दिखाता है, स्थिर करता है हमें। चाहे वो विवाह हो, चाहे वो धन हो, पैसा, चाहे वो नौकरी में स्थिरता हो, चाहे वो व्यवसाय में स्थिरता हो, चाहे संतान के सुखों में स्थिरता हो। गुरु बेहद प्रबल माना जाता है जन्म कुंडली में गोचर के अनुसार। अगले 5 महीने का समय, इस 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्रों में रहेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र, शतमिषा नक्षत्र, भाद्रपद नक्षत्र। घनिष्ठा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र, शतमिषा नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र, भाद्रपद नक्षत्र अगर कहा जाए गुरु का नक्षत्र। कहीं ना कहीं बेहद प्रभावी होने जा रहा है ये गुरु का राशि का परिवर्तन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके काफ़ी समय से दिक्कतें, परेशानी, काम धंधा, व्यवसाय, समाज या विवाह या संतान को लेके दिक्कतें आ रही थी। कई राशियां ऐसी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनकी दिक्कतें कम या ख़त्म होने जा रही हैं और बहुत सारे लोगों की दिक्कतें अब आने वाले समय में बढ़ेंगी। किन राशियों की दिक्कतें बढ़ेंगी, किन राशियों को लाभ मिलेगा, एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या परिणाम लेके आया। सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में गोचर करेंगे। सिंह सूर्य की राशि है, देवगुरु बृहस्पति के अति मित्र हैं, 7वें भाव में और केंद्र में ये गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि अति शुभ मानी गई है। गुरु की 5वीं दृष्टि अगर कहा जाए लाभ पे पड़ेगी तो आप जिन लाभों के लिए जो आप काम करना चाह रहे थे, जिन कामों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, कामों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, उन सब चीजों के लिए ये समय बेहद अच्छा है। इस समय पे आपके काम तेजी से होंगे। कारण उसका जो है अगर कहें, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि है और इससे एक भाव पीछे कुंभ राशि में केंद्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए आकस्मिक धन लाभ, धन से संबंधित सुगम व्यवस्थाएं होंगी। इस समय पे कर्ज व्यक्ति जो है अपना उतारेगा क्योंकि लाभ की स्थिति अच्छी होगी। कर्ज अपना उतारेगा, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। 7वें भाव में अगर कहा जाए गुरु का होना, ऐसे में यह भी कहा जाएगा इच्छाओं की पूर्ति होगी। विवाह से संबंधित जो बाधाएं आ रही थी, विवाह होने से संबंधित जो बच्चे बच्चियां जो है विवाह की दिशा में या शादियां ढूंढी जा रही हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। लेकिन गुरु अगर कहें 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं वहां पर बैठ के, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के प्रति इस समय पे तनाव उत्पन्न होगा। जीवन साथी से इस समय पे तनाव होगा, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, चाहे उनका आपसी कोई संबंध या कह लीजिए आपसी तालमेल हो। कहीं ना कहीं ये समय अगर कहें वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। गुरु अगर कहा जाए 5वें भाव का स्वामी भी है। 5वें का स्वामी होने के कारण संतान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। संतान का सुख मिलेगा। संतान से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, या आप डॉक्टरी कराना चाह रहे हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही थी, उसके लिए भी ये गोचर अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, शेयर मार्केट या निवेश के लिए, उन चीजों के लिए भी समय अच्छा है। राजनीति के लिए समय अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए समय अच्छा है। 7वीं दृष्टि से अगर कहें लगन को देखेंगे, लगन में जो है सिंह राशि है और कुंभ अगर कहा जाए तो स्थिर राशि है। व्यवसाय इस समय का किया गया लंबे समय तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
किसी भी प्रकार से कोई पार्टनरशिप में मतभेद चल रहा था तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे मतभेदों को खत्म करेंगे, दूर करेंगे। लेकिन पीछे का मतभेद चल रहा था तो इस समय पे पार्टनरशिप में अगर कहा जाए मतभेद इस समय पे उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा। गुरु अगर कहा जाए अष्टम के स्वामी हो के सप्तम में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा और 3 राशियों में रहेंगे। मंगल की राशि 3 नक्षत्रों में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में और अपने नक्षत्र में। ऐसे में ये कहा जाएगा कि विदेश से संबंधित कार्य, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं विदेश, चाहे वो धन कमाने के लिए हो, चाहे अन्य कोई बात हो, इन चीज़ों के लिए देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम भाव में बेहद अच्छे परिणामों को दिखाते हैं। मकान और वाहन से संबंधित सुखों को दिखाते हैं। धनु की राशि अगर कहा जाए पंचम भाव में है, ये अग्नि तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। संतान से संबंधित चिंताएं इस समय पे कम होंगी। जिन लोगों की संतान बड़ी है, नौकरी कर रही है, विवाह हो चुका है, उनसे थोड़ा सा तनाव मिलेगा और तनाव का कारण भी नहीं समझ में आएगा, ऐसा क्यों। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए धन के लिए, कर्म के लिए, ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि वालों के लिए बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। छठा भाव क्या है? कर्ज बढ़ाएगा, कर्ज से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेगा। व्यक्ति जो है अगर कहा जाए कर्ज लेके कामों को शुरू करेगा। इस समय पे अगर कहें कर्ज आपको मिल आराम से जाएगा, कर्ज से संबंधित चीजें आसानी से हो जाएंगी। पीछे जो है जो कर्ज के लिए आप प्रयास कर रहे थे, कर्ज नहीं मिल पा रहा था, तो ये समय आपके लिए सुगम हो गया। लेकिन उस कर्ज को देख दाख के ही लगाइएगा, उस कर्ज को सोच समझ के ही लगाइएगा। कारण उसका जो है अगर देखें व्यवसाय के भाव में व्यय की राशि, मीन राशि अगर कहा जाए व्यय की राशि कहा जाता है, लेकिन व्यय की राशि का मालिक भी अगर कहें देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय का मालिक कर्ज के भाव में बैठ के पंचम दृष्टि से आपके जो है कामों को बढ़ाएगा। लेकिन बस धैर्य और आराम से ही सारी चीजें तसल्ली से देख के ही करिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए छठे भाव में बैठने के उपरांत जो है आपको शत्रुओं की पीड़ा बढ़ेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, छठे भाव में गुरु होने के कारण जो है जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे मतभेद, चुगली, पीठ पीछे का षड्यंत्र, ये सारी चीजें इस समय पे आपके सामने आएंगी। लेकिन गुरु अगर कहा जाए शनि की मूल त्रिकोण राशि में है और शनि अगर कहा जाए तो इस समय पे पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कितना भी कोई कुछ कर ले उसका कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु अगर कहें पंचम नवम दृष्टि से जो है द्वितीय भाव को देखेंगे जो कि धन का भाव है। पड़ोसियों से मतभेद होंगे, धन का व्यय होगा, कामों में अवरोध उत्पन्न होगा। गुरु अगर कहें सुख के स्वामी हैं और छठे भाव में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा मकान से संबंधित चीजों में व्याधि इस समय पे उत्पन्न हो सकती है, तनाव इस समय पे उत्पन्न हो सकता है। देख दाख के ही काम करने की जरूरत है। गुरु का छठे भाव में बैठे होने का मतलब ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने परिवार पे या जिन लोगों को अपना मानता हो, ये जज करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, उन लोगों पे ही भरोसा करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि जो भी काम करिए अपने दिमाग के साथ में अन्य लोगों से राय लेने के उपरांत जो है काम शुरू करिए। गुरु अगर कहें सप्तम भाव का मालिक है, ऐसे में कहा जाएगा पत्नी के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर किसी प्रकार का जो है पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें कुछ तनाव उत्पन्न होगा। गुरु छठे भाव में कुंभ राशि में है, ये विदेश से संबंधित या घर से दूर जाके जो है जाने को ये दिखाता है। विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश से संबंधित धन से संबंधित काम, उन चीजों के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। जो लोग विदेश में हैं और अपने देश में जाना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय अच्छा नहीं है। इस समय पे बनते हुए काम जो है बिगड़ेंगे। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय से संबंधित चीजों को अगर देखें
तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि व्यवसाय पे पड़ेगी या कर्म भाव पे पड़ेगी, और व्यवसाय का स्वामी खुद है। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव इस समय पे आएगा, लेकिन आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इस समय पे बीमारियां उत्पन्न होंगी। प्रयास ये करिएगा कि योगा और विष्णु जी का ध्यान, विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण ये नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। संतान से संबंधित समस्याएं भी इस समय पे दिखाई दे रही है। कुटुंब का मालिक है, वाणी आपकी खराब होगी। संतान के ऊपर धन का व्यय होगा। अगर सही दिशा में व्यय हो रहा है तो खराब निकल आएगा। व्यय का मतलब व्यय, खर्च मतलब खर्च। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि संतान आपसे थोड़ा सा दूर जाएगी इस समय पे, कारण कुछ भी हो सकता है। धन के लिए, कर्म के लिए ये आने वाला समय गुरु की राशि का परिवर्तन सामान्य है। जिन चीजों को मैंने कहा है आपको सावधानी रखनी है, किन चीजों में आपको जो है लाभ मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। देखिए, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक माने गए हैं। पंचम भाव में ये गोचर बेहद परिणाम अच्छे लेके आया है। पंचमस्थ गुरु अगर कहें संतान से संबंधित सुखों को बढ़ाएगा। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा थी, वो पीड़ाएं आपकी कम होंगी। पंचमस्थ गुरु अगर कहा जाए पदोन्नति को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है लाभ पे पड़ेगी, धन को बढ़ाने का कार्य करेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम भाव के कारक हैं। प्रमोशन के लिए, नौकरी में बदलाव के लिए, नौकरी से संबंधित चीजों में किसी प्रकार की बाधा आ रही थी, वो बाधाएं और कहीं ना कहीं सफलता के योग इस समय पे दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से भाग्य को देखेगा। विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छा समय। पंचम दृष्टि से यात्राओं को दिखाता है, धार्मिक कार्यों को दिखाता है। इच्छाओं की पूर्ति इस समय पे होगी किसी भी प्रकार के कामों में। ये समय अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ावा, आकस्मिक धन लाभ। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो कर्ज के स्वामी हैं। कर्ज उतारना चाह रहे हैं, कर्ज से संबंधित आपके सामने विकल्प उत्पन्न होंगे। कर्ज उतारने के लिए समय अच्छा है। रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी, और किसी प्रकार से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही थी तो ये समस्या इस समय पे काफी हद तक का खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु इस समय अगर उत्पन्न भी होंगे या पीछे से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई मुकदमेबाजी चल रही है, उसमें जीत या उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए नौम दृष्टि से जो है लगन को देखेंगे। लगन में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब जो लोग संचार से संबंधित काम करना चाहते हैं, जो लोग इंटरनेट से संबंधित काम करना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार से जो है धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, जो लोग जानवरों से संबंधित काम करना चाहते हैं, जो लोग जमीन से संबंधित काम करना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ या किसी प्रकार से कोई धन फंसा है, रुका हुआ, उन चीजों के लिए समय आने वाला आपके लिए सुगम परिणाम लेके आया है। भाग्य पे दृष्टि डालने का मतलब ये होता है कि कम मेहनत में ज्यादा लाभ। जैसे पीछे आप कह रहे होंगे जिस समय पे जो है चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा था, मतलब 20 तारीख से पहले, उस समय पे अगर कहें तो तरह तरह की जीवन में दिक्कतें आ रही थी। और 20 नवंबर 2021 के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम में गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद और कार्यों में सफलता को दिखाता है। गुरु की अगर कहा जाए साहस के भाव में धनु राशि है, जो कि गुरु की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। साहस में ऐसे में ये कहा जाएगा अपने नौकरी, अपने व्यवसाय, अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति जो है अपने साहस, धैर्य और सूझबूझ से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। भाइयों का या बहनों का या कह लीजिए भाई बहनों का इस समय पे सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार से धन को लेके अगर भाई बहनों के साथ काम करना चाह रहे हैं तो वो काम जो है अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है या उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरु अगर कहा जाए तृतीय भाव के स्वामी हैं। गले से संबंधित थायराइड की समस्या, खांसी, नजला, जुखाम, छाती से संबंधित समस्या और खासकर बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं
उनका थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। इन चीज़ों को ये बढ़ा सकते हैं। कारण उसका गुरु की अगर कहा जाए धनु राशि है और दूसरी राशि अगर कहा जाए तो रोग के भाव में है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तुला राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। चाहे वो धन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, सभी चीजों में। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर होगा। प्रयास ये करिएगा, अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा रखिएगा। लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। घर परिवार में भी एक तनाव का माहौल रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। चोट चपेट या वाहन दुर्घटना इस समय पे संभव है। थोड़ा सा वाहन या चलाने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए चतुर्थ भाव होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव में एक राशि जो कि मीन राशि और द्वितीय राशि अगर कहा जाए धनु राशि जो है जिसके कारक कहलाते हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का धन का निवेश जमीन मकान इत्यादि चीजों में होगा। सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी से, आराम से, धैर्य से। जिसका प्रभाव इस समय पे या उसका फायदा इस समय पे नहीं मिलेगा। जमीन या मकान से संबंधित चीजों में शुरुआती दौर में काफी तनाव होगा, लेकिन आने वाले समय में उसको जो है प्रभाव या फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से कर्म को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि पिता को थोड़ा सा मौजूदा समय पे कष्ट मिलेगा। कर्म के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होगा। सरकारी तंत्र में इस समय पे नुकसान हो सकता है। अपने कागज पत्र, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इन सब चीजों को देख दाख के चलिएगा। अगर सरकारी तंत्र से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो मतलब व्यवसाय कर रहे हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कोई भी काम हो, देख दाख के चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो है सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा विदेश जाने के लिए समय अच्छा है। विदेश से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। विदेश आवागमन के लिए समय अच्छा है। लेकिन गुरु की द्वितीय भाव में धनु राशि होने के कारण जो भी विदेश से संबंधित बातचीत करिएगा पूरी तरीके से पक्की कर लीजिएगा। उसके उपरांत जो है आगे बढ़िएगा। पता चला आप यहाँ से गए और जो है जाने के बाद वहाँ पर स्थितियाँ कुछ और हैं, या किसी कारण से आपने उसको पैसा दिया कि मुझे विदेश जाना है, कारण कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पहुँचने के बाद आप देख रहे हैं कि या फिर उस पैसा आपने दिया था और विदेश जा भी नहीं पाए और पैसा आपका खराब हो गया या धोखा लग गया, वाली स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए अष्टम भाव को देखेंगे। स्वास्थ्य के विशेष सावधानी रखिएगा। जिन लोगों को लीवर की समस्या, किडनी की समस्या या पेट की समस्या रहती है उनके लिए समय अच्छा नहीं है। हड्डी से संबंधित समस्याएं भी इस समय पे उत्पन्न हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गुरु अगर कहा जाए पंचम भाव का स्वामी है। ऐसे में कहा जाएगा पंचम भाव के स्वामी होने के कारण संतान से संबंधित चीजों में आपको लाभ मिलेगा। कुछ हो सकता है कि मन खिन्न हो संतान से, लेकिन अगर आपकी संतान बड़ी है, कहीं ना कहीं आपको कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं या कोई समस्या आती है, इस समय पे संतान आपका साथ देगी। वो स्थितियां दिखाई दे रही हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहें चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे इस समय पे अगर कहा जाए शराब, मदिरा पान और मांसाहार, इन चीज़ों से व्यक्ति को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। गुरु अगर कहें द्वितीय भाव में इनकी एक धनु राशि है। ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च की अधिकता रहेगी। लाभ भाव में अगर कहा, धन भाव में अगर कहा जाए, माफ करिए, सप्तम भाव कर्म भाव में अगर कहा जाए, ऐसे में कहा जाएगा कार्यों में अवरोध जरूर उत्पन्न होगा, लेकिन आपकी जीविका चलती रहेगी। नए कार्य जो शुरू करेंगे उसमें तनाव होगा। नए कार्यों से संबंधित चीजों में अड़चने आएंगी और जो काम चल रहे हैं उसमें से थोड़ा मोड़ा तनाव होगा। फिर भी आपकी जीविका, आपके काम या आपका धन जो है चलता रहेगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। इस तरीके से इन 4 राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में अगली 4 राशियों के बारे में मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।